इसलिए किसलिए रोका जा रहा है मनीष शुक्ला जी, किसलिए रोका जा रहा है? वहां तो सब कुछ अब ठीक ठाक है ना, शांति बहाल हो गई है, इंटरनेट से प्रतिबंध हटा दिया गया है, स्कूल खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, सब नॉर्मल हो गया, तो क्यों रोका जा रहा है फिर? देखिए पूजा जी, मैं दो तीन बातों का जवाब दूंगा क्योंकि मेरी बात कट गई थी। एक तो हाँ। पीडीए की जो बात कर रहे हैं, अयोध्या में जब निषाद समाज की लड़की के साथ बलात्कार मोहित खान करता है तो इनका पीडीए खत्म हो जाता है अखिलेश यादव का। नवाब सिंह यादव जब पिछड़े समाज की लड़की के साथ बलात्कार करता है तो इनका पीडीए खत्म हो जाता है। देखिए पीडीए का जो आपने गुब्बारा फुलाया था उसको जनता ने उसमें पिन चुभो दी है उपचुनाव में, उसको छोड़ भूल जाइए अशोक जी। देखिए जो प्रतिनिधिमंडल था इनका, उसमें दंगे को फैलाने का एक आरोपी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल करके अखिलेश यादव भेज रहे थे, जियाउर रहमान बर्क। उसके ऊपर एफआईआर है, इसी केस में एफआईआर है, उसको भेज रहे थे। अरे तो लेकिन वो बाहरी व्यक्ति तो नहीं है ना मनीष शुक्ला जी, वहीं के वो सांसद हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव उत्तर प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं, अपराध कराना चाहते हैं। और उसका तर्क ये है, 19 तारीख को जो पहला सर्वे हुआ था उस दिन भी ये जियाउर रहमान बर्क भीड़ को लेकर मस्जिद में घुस गया था, जो सर्वे टीम ने लिखित रूप से तो वो यही तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी तो यही कह रहे हैं ना, ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स अब उठाए गए हैं, अगर उस वक्त उठा लिए होते तो स्थिति नहीं बिगड़ती। बोलने का अवसर आपने समाजवादी पार्टी को दिया, उतना मुझे भी दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं अकेले बोलूंगा चूंकि अपनी तरफ से। नहीं, आपके साथ आरएलडी, आपके साथ में आपके सहयोगी आरएलडी है, डोंट वरी फॉर दैट। 19 तारीख को जियाउर रहमान बर्क सर्वे टीम को रोकने क्यों गए वहां? 22 तारीख को मस्जिद पे की सीढ़ियों पर खड़े होकर जियाउर रहमान बर्क ने ये भड़काऊ भाषण क्यों किया? क्या जियाउर रहमान बर्क भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है वहां? इनका कहने का मतलब है अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी 23 तारीख को जब हार गई कुंदुर की, इनको लगा कि मुसलमान भी जाने वाला है, तो अखिलेश यादव ने गरीब मुसलमान के लड़कों को पत्थर पकड़ा दिया और उनको दंगाई बनाने का षड्यंत्र समाजवादी पार्टी कर रही है। क्योंकि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे जानकारी होगी तो ये मुसलमान के लड़के किताब और कंप्यूटर हाथ में ले लेंगे, तो अखिलेश जी जैसे लोगों के जो नफरती एजेंडे हैं उस पे नहीं चलेंगे। अरे तो प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल तो खड़े होंगे ना। आप कह रहे पत्थर पकड़ा दिए गए, तो प्रशासन वहां क्या कर रहा था? क्यों वो नहीं जान सका किस तरह के हालात हो सकते हैं? देखिए जो इनपुट था उसके आधार पे भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन दंगाइयों की संख्या अत्यधिक हो गई और उसके नाते से वहां हालात बिगड़े। और मैं इस जिम्मेदारी से भागने वाले भी हम लोग नहीं है, लेकिन दंगा कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया और इनका पुराना इतिहास है। और ये चाहते हैं कि अल्पसंख्यक मुसलमान, यद्यपि संभल में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक, मुसलमान के लड़के पढ़े न, किताब न ले, कंप्यूटर न ले, वो दंगाई बने। ये अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, पूरे इंडी गठबंधन का यही जिम्मेदारी कौन ले रहा है ना मनीष शुक्ला जी? आप तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? तो फिर मान लीजिए कि प्रशासन का ये फेल्योर रहा। नहीं, वहां हिंसा हुई है तो ये इस बात को स्वीकार हम लोग कर रहे हैं ना, हिंसा हुई है। वहां आपस में गोली चला के और ये मामला खत्म नहीं हुआ, एएसआई का हलफनामा दायर हो गया, क्या ये वहां पर हालात नहीं बिगाड़ेगा? एएसआई ने अच्छा किया, हलफनामा दे दिया, लिखा पढ़ी में एक सबूत सामने है। और सर्वे टीम जब अंदर चली गई तो तमाम सत्य सामने आ गए। एएसआई को और पहले देना चाहिए था। एएसआई मेरा भी यही सवाल है कि ये तो और पहले देना चाहिए था। दिक्कत तो भाई 2018 में एफआईआर इस मामले को लेकर, अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन हलफनामा आज दायर होता है जब पहले वहां पर हालात इतने गंभीर बने हुए हैं। मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो वहां अंदर जो पूजा करने, वहां स्थानीय लोगों की तमाम रिचुअल्स वहां होते थे, उसको रोकने का काम किया। एएसआई को उसी दिन लिखना चाहिए था, लेकिन उस समय चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार दंगाइयों के समर्थक सरकार थी तो उन लोगों ने तो नहीं लिखा। एएसआई तो आपके अंडर थी ना केंद्र भाई, तो आप कैसे आप ये बात कर रहे हैं ना? 10 साल आपके शासन को हो गए हैं, एएसआई आपके अंडर है केंद्र में, तो फिर आप कैसे इस वक्त इस बात पर लाचारी महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल कह रही। ऐसे तमाम जगह होंगी जहां इस तरह की चीजें धीरे धीरे जब प्रकाश में आती हैं, जब वो जन साधारण के समझ में आती हैं, तो कुछ लोग एक्टिव होते हैं। निश्चित रूप से एएसआई को पहले देना चाहिए था। एएसआई ने ठीक काम किया है और किसी भी एएसआई संरक्षित इमारत में ढांचागत बदलाव नहीं हो सकता है। और अगर एएसआई ने आज दिया है तो उस पर आज डिबेट होनी चाहिए ना। आज इंतजामिया कमेटी को सामने आना चाहिए कि उन्होंने कैसे किया, सवाल उनसे भी होना चाहिए। पहले तो सवाल आप दीजिए ना कि इसी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि क्यों यही वक्त चुना गया कि एएसआई की तरफ से भी हलफनामा दायर होता है।
अच्छा, आपका ये कहना है कि एसआई को आज भी नहीं देना चाहिए था? मैं ये, उन्हें तो बहुत पहले दे देना चाहिए था ना। संरक्षण बिल्कुल। 1920 से एएसआई संरक्षित की इमारत है, मस्जिद है। 47 के बाद ही दे देना चाहिए था उनको। तो आपको क्या लगता है आज सही वक्त था ये? पहले वहां पर आपने तो वहां पर बाहरी व्यक्ति की एंट्री आपने बैन कर दी है, डेलीगेशन को आप जाने नहीं देना चाह रहे, किसी तरह से अव्यवस्था वहां पर ना हो, लेकिन यहाँ तो मस्जिद कमेटी पर ही गंभीर आरोप लग रहे हैं ना। नहीं, आरोप अगर मिथ्या हो तो डिबेट हो, अगर आरोप सही है, अगर एएसआई ने जो हलफनामा दिया है, कोई बयान नहीं है, अरे अदालत में जाके एफिडेविट दिया है एएसआई ने, किस तरह के बदलाव हुए हैं और कैसे हुए हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये भी जांच होनी चाहिए। बोले अशोक यादव, जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैंने कहा कि ये दंगे कराने का पूरा एक इकोसिस्टम है, जिसको हम लोग पढ़ते थे पारिस्थितिकी तंत्र। तो इकोसिस्टम में अब रुकिए ना मनीष जी, रुकिए ना। जी पूजा, देखिए इस इकोसिस्टम में बहुत सारे विजिबल शक्तियां और बहुत सारे इनविजिबल शक्तियां इनका सहयोग कर रही हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैं इनविजिबल शक्तियों की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जनता भी समझ रही है वो इनविजिबल शक्तियां कौन सी हैं। समझा दीजिए ना, कौन सी विजुअल और इनविजिबल शक्तियां काम कर रही हैं। जो आपने अभी एएसआई के एफिडेविट की टाइमिंग की बात की ना पूजा जी, आप उसको अपने हिसाब से देख लीजिए कि क्या हो रहा है इस देश में, कैसे कैसे चीजें जो सिस्टम कैसे कैसे वहां पे ऑपरेट हो रहा है। ये सारी चीजें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। ये पूरा जो है दंगे कराने का इकोसिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किया है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे भी हैं और पर्दे के आगे भी हैं और जनता इस बात तो बताइए यहाँ पर अनिल दुबे, इस इकोसिस्टम जिस